हेलो एवरीवन। तो मैं आज शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ सुबह। तो एक बात आप लोगों से कहनी थी कि आप लोगों को पता है कि 2025 में जो एयर क्रैश हुआ था, दर्दनाक इतना सारा हादसा हुआ था। 2025 साल किसी के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। पर एक बात है कि 2025 में मतलब 200 से भी ज़्यादा लोग मर गए हैं और सिर्फ एक ही इंसान बच पाया है और भगवत गीता बच पाया है। तो इतना लोग मरने के बाद मतलब 2025 में इतना लोग का मतलब जो सोल जर्नी है वो चला गया। वो सोल मतलब मुक्ति मिल गया है वो सोल को ये वर्ल्ड से, अर्थ से। और उन लोगों का मौत हो चुका है और उनका सोल का भी एग्ज़िट हो गया है और वो सोल अभी किसी दूसरे रिल में आ चुका है यूनिवर्स का। तो ये सब होने के बाद भी इतना दर्दनाक मौत हो के सोल का एग्ज़िट हो जाना और किसी दूसरे रिंग में चले जाना और इसके बाद भी सिर्फ एक ही इंसान का बच पाना और उसके अलावा नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा सिर्फ भगवत गीता का ही बच पाना। इसका तात्पर्य क्या है आप लोगों को पता चला है? क्योंकि भगवत गीता खुद भगवान ने ही लिखा है, कृष्णा ने ही लिखा है और जो जो चीज़ उन्होंने बताया है ना वो बुक में, तो वो सब इंसान कभी सीरियसली नहीं लेता। एंड दैट इज़ द ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। तो हम लोग क्या होता है ना, हम लोग सिर्फ मोह माया में ही जीते हैं। हम लोग को अंदर का कुछ समझ में नहीं आता। हम लोग को सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ शोहरत चाहिए, सिर्फ दौलत चाहिए और सिर्फ ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसमें ही हम लोग जीते हैं। हम लोग को वो एसेंस का, लाइफ का एसेंस और लाइफ का पर्पस नहीं पता चलता। और वही लाइफ का जो पर्पस है, लाइफ का जो एसेंस है, लाइफ का जो रियलिटी है, वही भगवद गीता में महसूस किया गया है और जो महसूस से भगवान ने खुद ही लिखा है। तो आप एक बार पढ़ के देखिए, आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो लोग मर गए हैं, बहुत लोगों का रियलाइजेशन था, मैं नहीं कह रही हूँ नहीं था, और बहुत लोग सिर्फ मोह माया में ही जी रहे हैं। तो ये चीज़ भी कभी कभार यूनिवर्स करती है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि लाइफ का एसेंस समझने का भी एक तात्पर्य होता है, राइट? इतना ही।